In the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Before I start, I would like to dedicate this PowerPoint to Ma'am Nita. I may not always say it, but I mean it whenever I say it. Thank you so much, ma'am, for all the extra efforts you make to help us grow. I will always be grateful to you for your support and kindness. I am Mariam Khalil from SS2, roll number 074. Today my topic of presentation is Jacobian. सबसे पहले हम लोग जैकोबियन की डेफिनेशन देखेंगे, देन इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसका फार्मूला, देन इसकी एप्लीकेशंस कि हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, अपनी जर्नल लाइफ में करते हैं या फिर मैथ्स में, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और देन प्रॉपर्टीज। Jacobian. It is determinant which is defined for a finite number of functions of the same number of variables and in which each row consists of the first partial derivative of the same function with respect to each of the variables. ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट होता है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पहले इसका फर्स्ट लेते हैं वेरिएबल और उसको सबके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इसको हम जैकोबियन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड फार्मूला, इसको डिनोट किया जाता है J के साथ। If u and v are the functions of two independent variables x and y, then Jacobian of u and v with respect to x and y is। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास u and v दो वेरिएबल्स हैं x y फंक्शन के, तो जो हमारे पास जैकोबियन होगा u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, तो वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y। ये हम J से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास जैकोबियन है और इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम लोग पहला इसका वेरिएबल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, देन हम इसका सेकंड वेरिएबल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास टू डायमेंशनल में। इसी तरह हमारे पास अगर थ्री डायमेंशनल में हो u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो इसी तरह हम इसको थ्री डायमेंशनल में इस तरह लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन इन द चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटेग्रल। हम जब वेरिएबल्स को चेंज करते हैं मल्टीपल इंटेग्रल में, तो वहाँ पे हम जैकोबियन को यूज़ करते हैं। मल्टीपल इंटेग्रल का मतलब होता है कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव होता है या ट्रिपल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना हो तो जैकोबियन को कैसे यूज करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में होता है, और जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आर थीटा की फॉर्म में होता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आर वाई कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई होता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये वैल्यूज पुट करते हैं। बट हमारे पास बात यहाँ पे आती है dx और dy, डबल डेरिवेटिव है तो ये इन दोनों के रिस्पेक्टिव होगा, तो वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास dx dy इज इक्वल टू dr d थीटा आ जाता है। बट इसके साथ जो एक रिलेशन आता है जैकोबियन का, तो वो जैकोबियन यहाँ पे यूज होता है। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब हम ये बात बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपने मैथ्स में या फिजिक्स में, जब हम लोग डेरिवेशंस कर रहे होते हैं, बट हमें तब पता नहीं होता कि ये जो
दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे उसको हम जैकोबियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं u एंड v। u भी हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है और v भी हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब ये दोनों सेम फंक्शंस पे डिपेंड कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पे देखना है कि u और v का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर के बराबर है। और ये भी हमें जैकोबियन बताते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, u एंड v। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, देन जैसे कि ऊपर बात की है कि हमारे पास u एंड v फंक्शन है u एंड v वेरिएबल्स हैं x y फंक्शन के, तो जैकोबियन को हम लोग इस तरह लिखते हैं। लेकिन हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में ये भी है कि जैकोबियन प्राइम, मतलब कि इनवर्स ऑफ जैकोबियन, ये भी हमारे पास जैकोबियन ही होता है, लेकिन जो हमें गिवन दिया होता है ना, हमने उसका इनवर्स लेना होता है, तो वो हमारे पास जैकोबियन इनवर्स बन जाता है। जैसे हमें गिवन दिया हुआ है, लेट्स सपोज u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसका हमने जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो इसका फाइंड आउट करने के बाद जब हम उसको इनवर्स बना देंगे तो वो हमारे पास j प्राइम बन जाएगा। और जैसे u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है, तो वो एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u y बन जाएगा। और j डॉट j प्राइम इज इक्वल टू 1 होता है। जैकोबियन निकालेंगे, उसका इनवर्स लेंगे, उन दोनों का डॉट सब लेते हैं, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि चेन रूल। अगर हमारे पास u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x y एंड देन x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ r एंड s, तो हम लोग जहाँ वहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। u v विद रिस्पेक्ट टू r s, तो हम जैकोबियन लेंगे u v विद रिस्पेक्ट टू x y, देन जैकोबियन x y विद रिस्पेक्ट टू r s। तो फिर बाद में इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो चेन रूल अप्लाई हो जाता है। Thank you so much for listening of my presentation. Any question? किसी का भी क्वेश्चन है? जैकोबियन की वैल्यू 0 हो तो तब क्या कहेंगे उसे? मैम क्या बोले? जैकोबियन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? तो मैम जैकोबियन का मतलब भी डिटर्मिनेंट होता है ना, तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसके बाद हम आगे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है।